हेलो दोस्तों, आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज टेंस सीरीज में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बड़े डिटेल में चर्चा करेंगे कि उसके अफर्मेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है। पिछली वीडियोस में जो हमने टेंस के रूल्स और प्रेजेंट के सारे टेंस कवर किए थे, पास्ट में भी हमने जो कवर किया था इंडेफिनेट और कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम जो डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और पुरानी जो वीडियोज़ है टेंस से रिलेटेड वो भी जरूर देखें। तो लेट अस स्टार्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें दो चीज़ें हैं बेसिकली। आप देखेंगे, एक तो पास्ट पास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब भूतकाल जो बीते हुए समय की। दूसरा है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है कि मतलब संपूर्ण होना, मतलब वो काम कोई चीज़ है वो पूरा हो गया। तो इसका जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसका मतलब हम किसी वैसे कार्य की बात कर रहे हैं जो बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका था, संपूर्ण हो चुका था किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो जैसे इसमें आप देखिए, मैं मैच खेल चुका था, मतलब जिस टाइम की हम किसी बात कर रहे हैं ना, तो मैं मैच खेल चुका था। मान लो हम कहें कल इस समय तक मैं मैच खेल चुका था, उसने अपना काम समाप्त कर लिया था। मतलब जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस समय वो समाप्त कर चुका था, अपना काम पूरा हो चुका था। वे खाना खा चुके थे, तो ये भी काम संपूर्ण हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। कई बार ऐसे सेंटेंसेस को हम ये भी यूज करते हैं, उसके बारे में डिटेल आगे चर्चा करेंगे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। वहाँ दो दो सेंटेंसेस आ जाते हैं, उनको कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी चर्चा करें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाने का हम तरीका क्या होता है वो देखें। तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, मतलब आपको पता ही है, काम करने वाला। उसके बाद आएगा हेड, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिस काम को किया जा रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हेड जो है, आगे हम कई बार जो सेंटेंसेस देखते थे ना, किसी में इज है मार वाज वार आता है, तो किसके साथ लगाना है किसके नहीं वो बात चलती थी। हेड का यहाँ भी प्रयोग होगा, वो हेड ही होगा, वो चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई भी हो, सब्जेक्ट लगेगा हेड ही। तो जैसे हम सेंटेंस बना के देखते हैं, मैं मैच खेल चुका था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। तो उसके बाद हेड, आई हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। वर्ब क्या है यहाँ, खेलना। तो खेलना मतलब प्ले, प्ले प्लेड, प्लेड थर्ड फॉर्म होगी प्लेड। आई हैड प्लेड द। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मैच, जिस काम को करना है। आई हैड प्लेड द मैच, उसने अपना काम समाप्त कर लिया था। ही सब्जेक्ट क्या है, उसने, ही। फिर आएगा हैड, तो समाप्त करने को क्या बोलते हैं, फिनिश। फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड थर्ड फॉर्म आएगा, ही हैड फिनिश्ड हिज, उस अपना काम। वर्क हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। वे खाना खा चुके थे, दे है ना, वे प्लूरल है, इसके साथ दे आता है। दे हैड, खाना खाने को क्या कहते हैं, जो वर्ब क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, ईट। ईट एट ईटन, दे हैड ईटन फूड। फूड हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये हम बनाते हैं जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसी में ही हम जो बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें ना का प्रयोग किया जाता है या नहीं का प्रयोग किया जाता है, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसे ये देखो, मैं मैच खेल चुका था, मैं मैच नहीं खेल चुका था, ये लगाएं तो हमारा नेगेटिव बन जाता है ना। उसने अपना काम नहीं समाप्त किया था,
उसने अपना काम समाप्त नहीं कर लिया था। वे खाना नहीं खा चुके थे। तो हमने सिर्फ नहीं ऐड किया तो वो नेगेटिव बन गया। अब ये देखेंगे कि इसको इंग्लिश में बनाने के लिए हम क्या करते हैं। तो इसमें भी बड़ा ही सिंपल है, यहां पे सेम रहना है, सिर्फ हेड के बाद नोट आ जाना है। सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आई हैड प्लेड द मैच था ना, मैं मैच नहीं खेल चुका था, तो आई हैड नोट। जब हमने लिखा था मैं मैच खेल चुका था तो हमने लगाया था आई हैड प्लेड द मैच। जब नहीं की बात आई तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड, उसके बाद नोट लगा दिया, आई हैड नोट प्लेड द मैच। इसी तरह उसने अपना काम समाप्त नहीं कर लिया था, ही हैड नोट, हैड के बाद नोट फिनिश हिज वर्क। वे खाना नहीं खा चुके थे, दे हैड नोट ईटन फूड, उन्होंने खाना नहीं खाया था, वे नहीं खाना खा चुके थे। तो इस तरह से जो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। अब हम देखेंगे कि जब प्रश्न वाले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं पास्ट परफेक्ट में, वो कैसे बनते हैं। तो जिसको हम प्रश्न वालों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इनमें क्या होता है कि प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यहां हम था मैं मैच खेल चुका था, तो यहां अगर क्या लगा दे, क्या मैं मैच खेल चुका था, तो हमारा इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न वाला बन गया ना, क्या मैं मैच खेल चुका था। क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया था, क्या ही लगाना है, तो यहाँ इंटेरोगेटिव साइन आ गया। क्या वे खाना खा चुके थे, क्या वे खाना खा चुके थे, ये प्रश्न पूछ लिया। तो इसको बनाने के लिए हमने कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, सेम चीजें रहनी है। सिर्फ ये जो हेड है ना, वो सबसे पहले आ जाएगा, हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब हेड को यहां से उठा के पहले ले आए तो सब्जेक्ट को हेड की जगह पे ले गए। तो जैसे क्या मैं मैच खेल चुका था, हैड आई प्लेड द मैच। क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया था, हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क। क्या वे खाना खा चुके थे, हैड दे ईटन फूड। तो इस तरह से हमारे जो है वो इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्न वाले जो सेंटेंसेस है पास्ट परफेक्ट टेंस में बन जाते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि इसी में प्रश्न भी आ जाता है और साथ में नेगेटिव भी होता है। जैसे यही बात करें, क्या मैं मैच नहीं खेल चुका था, इसमें दोनों ही चीजें आ गई ना। क्या उसने अपना काम समाप्त नहीं कर लिया था, क्या वे खाना नहीं खा चुके थे। ये इसको भी यहां भी लिख सकते हैं, काम नहीं समाप्त कर लिया था। ठीक है, तो क्या उसने अपना काम नहीं समाप्त कर लिया था, तो ये इसमें हो गया इंटेरोगेटिव हो गया और साथ में प्रश्न भी पूछ लिया। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, हमने सब्जेक्ट यहां है, सबसे पहले तो हेड आ ही जाना है ना प्रश्न की जगह पे, फिर आना है सब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट के बाद आ जाना है नोट। तो बाकी सारा सेम, जैसे क्या मैं मैच नहीं खेल चुका था, अभी हमने बनाया था क्या मैं मैच खेल चुका था, हैड आई प्लेड द मैच। तो यहां पे आ जाएगा हैड आई नोट प्लेड द मैच, हैड आई नोट प्लेड द, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना, जहां पे सब्जेक्ट के बाद नोट। हैड ही नोट फिनिश हिज वर्क, हैड दे नोट ईटन फूड। तो इस तरह से जो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस है वो हमारे बन जाते हैं।
अभी तक जो हमने इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्न वाले सेंटेंस किए हैं वो किए हैं। यहाँ पे जिन प्रश्न का हाँ या ना में जवाब होता है, जैसे अगर हम कहें क्या मैं मैच खेल चुका था, तो कोई कहेगा हाँ या ना। क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया था, हाँ या ना। क्या वे खाना खा चुके थे, हाँ या ना ही होगा ना जवाब। लेकिन कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका हाँ या ना में जवाब नहीं होता, वो WH से जो पहले वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे वेयर कहाँ, वाई क्यों, व्हाट क्या, व्हेन कब। तो ऐसे में हमने किस तरह से बनाना है वो हम जरूर देखेंगे। तो जैसे मैं मैच खेल चुका था, तो अगर ये कहें मैं मैच क्यों खेल चुका था, मान लो एक हाइपोथेटिकल में मैच क्यों खेल चुका था, फिर हम हिंदी में कभी क्या नहीं ना, दो दो बार नहीं लगाते प्रश्न। मैं मैच क्यों खेल चुका था, तो उस समय हमने जो वाई है, मान लो क्यों का मतलब वाई होता है, तो सबसे पहले जो भी हमारा सेंटेंस शुरू होना है वो वाई से होगा, या जो भी WH वाला जो भी वर्ड इनमें से होगा उससे होगा वाई। बाकी सेम सेंटेंस है, जैसे हमने पहले बनाया था ना, मैं मैच खेल चुका था, हैड आई प्लेड द मैच, तो इसमें आएगा वाई हैड आई प्लेड द मैच, मैं मैच क्यों खेल चुका था। उसने अपना काम समाप्त कर लिया था। तो अगर ये कहें कि व्हेन कब, उसने अपना काम कब समाप्त कर लिया था, तो यहां पे क्या हट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा व्हेन हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने कब अपना कर लिया था काम। तो इस तरह से इस सेंटेंस में भी वैसा ही मान लो ये कहें कि क्या वे खाना खा चुके थे, तो अगर कहें कि वे खाना क्यों आएगा, तो क्यों आ जाएगा, कहाँ मतलब कब, तो कब आ जाएगा। तो सबसे पहले वाई व्हेन वेयर जो भी होगा सेंटेंस में उस हिसाब से आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे वो वाले होते हैं ना क्वेश्चन, जो वेयर वाई व्हाट व्हेन से शुरू होते हैं, उनमें यही चीज ध्यान रखनी, सबसे पहले उन्हीं वर्ड से शुरू होना है हमारा सेंटेंस। अभी हम देखेंगे कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है किन स्थितियों में हम यूज करते हैं। तो जैसे अगर दो काम हो, वो पास्ट में कंप्लीट हो गए हों, है ना, उनके केस में कैसे होता है, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब इसमें पहले काम क्या हुआ कि ट्रेन जा चुकी थी। इसमें क्या करते, जो पहले काम होता है कंप्लीट है, उसके साथ हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दूसरे काम के साथ हम देखते हैं कैसे लगाते हैं, उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, जाने को, बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। दो काम हुए ना, तो यहां पे पहला काम था कि ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, यहां हमने यूज किया है पास्ट परफेक्ट, यहां हमने किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरी स्थिति देखिए, दो कार्य नहीं होते, काम तो एक ही होता है उसमें लेकिन ये आभास होता है कि वो काम खत्म हो चुका था उस समय जब हम बात कर रहे थे। तो जैसे उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था, ही हैड पहले ही सूचित कर दिया था, मतलब खत्म कर लिया था उसने, तो अपना काम अपनी ड्यूटी पूरी कर ली थी। ही हैड ऑलरेडी, यहां पे पहले ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी, पहले ही उसने सूचित कर, ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी। अगला देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ना, कोई एक जो बात है दूसरी के ऊपर निर्भर करते, यदि वह मुझे मिलता तो मैं उसकी मदद करता। यहां दो सेंटेंस है, तो यदि वह मुझे मिलता, इफ, यहां पे हम कंडीशनल है ना, इफ यूज करते हैं, इफ ही हैड मेट मी, तो यहां पे आ जाता है फिर ना, यहां पे
हम, क्योंकि मैं उसकी मदद कर देता, फ्यूचर में कर देता, लेकिन हम बात पास्ट की कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे विल का आएगा वुड। इफ ही हैड मेट मी आई वुड हैव, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता यदि वह मुझे पहले मिलता। तो हमने कंप्लीट डिस्कशन की है पास्ट परफेक्ट टेंस की, उसके सारे ही एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो टेंस है, कभी भी एग्ज़ाम में या आप बोलचाल में जब भी इसको अप्लाई करेंगे आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।